क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग स्क्वायर। तो गाइज मैं आपके सामने जल्दी से एक पेपर लेके आया। गाइज ये बताओ कि क्या है आपके सामने। वर्ग सभी भुजा बराबर है स्क्वायर। गाइज। तो गाइज आते हैं, मैं थोड़ी सी आप लोगों को रिवीजन कल का करा देते हैं। आप लोगों ने जल्दी से बोलो गाइज, आयत का क्षेत्र। आयत, गाइज जवाब दो, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। गुड गाइज। और सारे स्टूडेंट नहीं याद क्या? जल्दी से गाइज आपको बताना है आयत परिमाप। आयत का परिमाप, गाइज जल्दी से बता दीजिए इसका क्या होगा आयत का परिमाप। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। गुड गाइज, जिन बच्चों को इतना याद है, मैं आपको बहुत ही हंसते खेलते वर्ग का जो है पूरी पार्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो गाइज आते हैं, अरे गाइज ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसका नाम क्या है? स्क्वायर वर्ग। क्या नाम है गाइज? वर्ग। गाइज इसका जो हम ये पार्ट होता है ना, ये सबको क्या बोलते हैं? भुजा। गाइज इससे जो व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं, वह ए के द्वारा। गाइज इससे भी हम भुजा बोलते हैं। गाइज वर्ग में दो बात खास होता है। फर्स्ट, गाइज यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वह 90 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री गाइज? 90 90 डिग्री। डिग्री। गाइज यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा? जल्दी से आप लोगों ने जवाब दो। 90 गाइज यहाँ पे कितना बनेगा? डिग्री। यानी कि गाइज आपने देखा कि सारे जगहों पे सारे जो कोण है वहां पे कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री। तो गाइज हम आप लोगों से एक जवाब पूछना चाह रहे हैं, गाइज ये चारों कोणों का योग कितना डिग्री होगा? फटाफट आप लोग जवाब दो। 4 गुना भुजा स्क्वायर। गाइज इसे बताइए कि चारों कोणों का योग बताना है आपको। चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। गुड गाइस, सबको हम जब 19 19 और 19 को हम जैसे ही गाइस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। 360 डिग्री। तो गाइस आपको इससे ही याद रखना है कि गाइस चतुर्भुज का जो होता है उसका चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है? ये गाइस ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है? भुजा या ए। गाइस इससे जो है हम तिरछा जब दोनों कोनों को मिलाएंगे तो एक निर्माण हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस? विकर्ण। क्या बोलते हैं गाइस? विकर्ण, विकर्ण। यानी कि डायगोनस। गाइस अब हम चलते हैं, आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल याद है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो गाइस वहीं से हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा, आपने पढ़ा एल गुने बी। तो गाइस यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, अर्थात यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है? ए है। ए तो गाइस हम यहाँ पे ए रखेंगे और मल्टीप्लाई ए। तो गाइस जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। गाइस वाह। कैसा लगा जरा आप लोग बताएं। गाइस जैसे ही देखा मैंने ए गुने ए किया तो ए स्क्वायर होगा। क्यों हुआ ए स्क्वायर ये भी जान लीजिए गाइस। इसकी पावर नहीं कुछ होता है तो 1 होता है, और जैसे ही गाइस
यह समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो गाइज आशा करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं होगा, आपको याद हो गया होगा। वर्ग का क्षेत्रफल गाइज क्या होगा, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। गाइज आप ध्यान रखेंगे ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये नहीं कि आप ए स्क्वायर याद कर लेंगे तो भुजा स्क्वायर कोई अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइज नेक्स्ट, गाइज यहाँ पे आगे चलते हैं हम, वर्ग का परिमाप। गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल आयत का परिमाप बताना है। जल्दी से आप लोग गाइज बता दो, 2 इंटू एल प्लस बी। तो गाइज आपको करना क्या है कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई तो सेम है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। तो गाइज यहाँ भी ये होगा और यहाँ भी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे इसको जोड़ेंगे हो जाएगा मेरा 2a, ठीक है। गाइज जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइज, 4a आ जाएगा। तो आप वर्ग का बता दीजिए कि परिमाप क्या होगा। 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा या 4a। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। गाइज यहाँ पे बिल्कुल रटने की झंझट नहीं है, आपको आया से मैंने ये फॉर्मूला का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। चलिए गाइज नेक्स्ट, केवल आपको गाइज ध्यान रखना है कि गाइज आपको आयत का पूरी चीज आपको पता होना चाहिए। गाइज आप लोग बताओ कि क्या मेरा फेस आप लोगों के पास सही सही जा रहा है, यस सर। या मेरा वीडियो क्लियर हो जा रहा है गाइज। यस सर। तो गाइज आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आना है। गाइज यहाँ तक दिख रहा है गाइज। यस सर। गाइज आपको बताना है यहाँ पे वर्ग का विकर्ण। गाइज यहाँ पे आपको रटने की झंझट नहीं है, कल आप लोगों ने आयत का विकर्ण पढ़ा था, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस गाइज बी स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। या तो गाइज यहाँ भी वही काम करना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। गाइज यहाँ पे आपको ए है तो आपको क्या लेना है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस गाइज यहाँ पे बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई सेम होगा, तो यहाँ भी ए स्क्वायर होगा। गाइज जैसे ही आपने इसे ऐड करोगे तो आ जाएगा 1 और 1 2a स्क्वायर। गाइज आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, ठीक है। गाइज जैसे हम इसे देखेंगे तो आपको ये आएगा गाइज स्क्वायर रूट 2 और इससे हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। गाइज यहीं से हमारा क्या होता है, वर्ग का विकर्ण आ जाता है। तो गाइज वर्ग का विकर्ण क्या होगा, जल्दी से बताओ गाइज, स्क्वायर रूट 2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा गाइज, स्क्वायर रूट 2 गुने भुजा। 2 गुने भुजा, ठीक है। तो गाइज आपको इस फॉर्मूलों को याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एक आयत के द्वारा ये सारी चीजों को क्या हो गया, याद हो गया, ठीक है। गाइज नेक्स्ट चलते हैं। गाइज आप लोगों ने इसे जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और कैसा सेशन लगा जरा आप लोग बताओ। गाइज कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा। नाइस। गाइज नेक्स्ट चलते हैं। गाइज आज चलते हैं इस बॉक्स के साथ। गाइज सबसे पहले आप लोगों ने ये जवाब दो कि ये बॉक्स जो है ना 2D है या 3D। और मैंने 2D के बारे में बताया था गाइज कि उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा और गहराई नहीं होगा। गाइज ये बता दो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट करके कि गाइज ये कौन है, 2D है या 3D है। गाइज जल्दी बताओ।
तो गाइज जैसे आप देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, ठीक है, ये 3D है। क्यों 3D है गाइज, ध्यान दीजिए। गाइज सबसे पहले आप समझिए, ये जो आज हम बॉक्स को पढ़ने वाला हूँ, इस बॉक्स का नाम है घनाभ। गाइज क्या नाम है, घनाभ। गाइज इसका क्या नाम है, घनाभ। घनाभ। तो गाइज जरा देखिए आप, ये गाइज जैसे ही देखोगे तो मैं इससे बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं गाइज, लंबाई। 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 और गाइज इससे जो बोलते हैं ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। गाइज ये जो आप देख रहे हो ना खड़े, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई। गाइज एक चीज और बता दूं मैं, एक 3D आकृति का एक खास बात आता है कि गाइज आप उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजों को रख सकते हो। तो गाइज देखो मेरा ये 3D है कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। गाइज जैसे मैंने इस बॉक्स को यहाँ से हटाया, ठीक है, तो ये स्पेस खाली हो गया गाइज। तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गाइज हम क्या कर सकते हैं, पेन को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपने देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे डस्टर को डाल दिया, ठीक है। गाइज यहाँ देखिए, आपको मार्कर्स को डाल दिया, ठीक है। तो गाइज जब ये अंदर रखा जाएगा ना, तो वो कौन सा आकृति होगा, 3D। गाइज आप लोग बताओ ये कौन सा आकृति, 2D या 3D, 3D। गाइज आगे चलते हैं। तो गाइज ये जो बना है ना, आप गौर से देखिए, ठीक है। गाइज हम सारे चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे। पहले आप जैसे ही गाइज इसे देखते हैं तो ये आयत से बना है। क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, यहाँ और यहाँ गाइज दोनों बराबर है, ठीक है। तो गाइज जैसे ही बराबर है तो क्या है, आयत है, यानी कि रेक्टेंगल। तो गाइज सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट घनाभ का आता है। सबसे पहला गाइज आप लोगों को बताना है किनारा क्या होता है, यानी कि गाइज इसमें किनारा का संख्या बताना है। फटाफट गाइज आप लोगों ने जवाब दो, कितना होता है गाइज, 12। 12। चलिए हम काउंटिंग करके देखते हैं। गाइज सच में किनारे की संख्या 12 होता है, ठीक है। तो गाइज जरा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्पेस, ये गाइज क्या होगा, किनारा। तो चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4। तो गाइज आपने देखा कि ऊपर कितनी है, 4। गाइज ऊपर 4 तो नीचे भी कितना होगा, 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। गाइज 8 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 9 10। ऊंचाई ले रहे हैं गाइज, ये भी एक किनारा है, 10 11 और 12। तो गाइज आपको पता चल गया कि किनारा का संख्या कितना होगा, 12। कितना होगा गाइज, 12। गाइज अब चलते हैं, आपको बताते हैं फलक। गाइज अगर मैं सतह भी कहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज आप लोगों ने बताओ कि इसमें फलक की संख्या कितनी होगी, फटाफट जवाब दो। गाइज इसमें फलक की संख्या बता दो आप, कितना होगा, 6। चलिए गाइज मैं काउंटिंग करता हूँ। गाइज ध्यान रखिएगा कि जो चौड़ा वाला भाग होगा ना, वो फलक की संख्या होगा। तो चलिए हम काउंटिंग करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। गाइज कितना हुआ, 6। फिर से काउंटिंग करके बताता हूँ गाइज, 1 2 3 4 5 6। तो गाइज आपको पता चला है कि फलक की संख्या कितनी होगी, आपको पता चला है कि फलक की संख्या कितनी होगी, 6। गाइज मैं फिर से काउंटिंग करके बताता हूँ, 1 2, नीचे और ऊपर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। गाइज 2 के बाद यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो है ना, फलकों की संख्या 6 होता है। अब चलते हैं गाइज आगे, ध्यान रखेंगे हम
कि ये जो फलक की संख्या आपने देखा कि 6 है, तो गाइस आयत की भी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, कैसे? जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे गाइस ये जो आपको ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, तो ये एक आयत बन गया। क्या बन गया गाइस? आयत बन गया। गाइस नेक्स्ट देखिए, ये आप देखिए यहाँ भी लंबाई है, ठीक है, यहाँ लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आपको ये भी एक आयत हो गया। एक आयत, 2 आयत, और गाइस यहाँ भी बातें करूँ तो कितना आयत हो जाएगा? 3 आयत। और गाइस यहाँ पे अगर बातें करता हूँ तो 4 आयत। ठीक है, और गाइस इसके भी बातें करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। गाइस अगर इससे भी बातें करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि आपको ये पता चला कि गाइस ये जो है ना घनाभ किस चीजों के मिलकर बना हुआ है? गाइस जल्दी बताओ, किन चीजों के मिलकर बना हुआ है? आयत। ठीक है, किन चीजों के मिलकर बना है? आयत। गाइस आप लोग अपने अपने मन में जल्दी से एक घनाभ, आप लोगों ने आयत का क्षेत्रफल फटाफट आप एक बार रिकॉल कर लें, क्योंकि हम आयत से ही इसका सारे फॉर्मूला को निकालेंगे। कोई ये नहीं है कि हम आपको गाइस रटाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको रटन तोता नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आप आगे चल के भविष्य निर्माता होंगे, तो आप रटन तोता ना बने। गाइस आपके सामने मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोगों ने बताना कि मैं कौन चीजों का फिगर बना रहा हूँ। बुरा बन जाए तो जरूर बताना। गाइस ये बताओ जल्दी से कि ये कौन सा फिगर है, किस चीजों का दिख रहा है आपको? जल्दी से बता दो गाइस। सभी आगे बताओ। चलिए गुड गाइस, आप लोगों ने सही बताया, ये घनाभ होगा। ठीक है यस सर। गाइस इसमें लंबाई कौन सा होगा? ये वाले। ठीक है, अगर हम चौड़ाई की बातें करो तो ये हो जाएगा, ऊंचाई की बातें करो गाइस तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे चलता हूँ, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। गाइस आपको याद नहीं करना है। गाइस आपको यहाँ पे लिखना है कि कितना आया था। गाइस अपने अपने साथियों के पास शेयर करो। केवल 5 ही आदमी है गाइस, थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों ने अपने साथियों को बुलाओ। ठीक है तो गाइस जैसे ही आप देखेंगे आपका जो क्षेत्रफल होगा, आपको 6 जो होगा आयत का क्षेत्रफल का योग होगा। जैसे गाइस क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा गाइस? HH। ठीक है, तो गाइस आपने देखा कि सर आपके मन में सवाल होगा कि सर इसमें आपने इसे कहाँ लिखा। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया कि जितना इस आयत का क्षेत्रफल होगा प्रश्न नहीं आ रहा, वो भी इस आयत होगा। गाइस मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? सही से आवाज नहीं आ रही। आवाज गाइस नहीं जा रहा आवाज? फ्रेश नहीं आ रहा है। फ्रेश नहीं आ रहा है? थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप लोग नेटवर्क में आ जाए।
आवाज देखो थोड़ा। चलिए देख लेता हूँ गाइस, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। कितने तो प्रॉब्लम है। हाँ नहीं गाइस आवाज जा रहा है सही? नहीं नहीं अब बताइए गाइस। हाँ अब सही है। चलिए गुड। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया था। गाइस आवाज आ रही है? यस या नो? गाइस यस सर। तो गाइज हम यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे यहाँ पे आपको 6 आयत आया। तो गाइज जैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हो जाएगा और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, bh हो जाएगा और प्लस 2hl हो जाएगा। तो गाइज जैसे ही 2 लोगे 2 2 4 2 6 यानी कि कितना हो जाएगा गाइज, 6 आयत होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 6 आयत का ही क्या है, मैंने क्षेत्रफल को जोड़ दिया। आपको कितना हो गया गाइस, कितना हो गया गाइस? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब गाइस चलते हैं घनाभ का, हम आयतन निकालें। अब आयतन निकालें। फ्रेश आवाज नहीं आ रहा है। गाइस घनाभ का आयतन निकालने जा रहे हैं। गाइस घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है गाइस आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं आयतन का, आयतन का मतलब गाइस नेक्स्ट जो है आपको बता दूं तो घनाभ का विकर्ण। गाइस जैसे ही घनाभ का आप विकर्ण जानेंगे तो बस कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको सारे भुजाओं का योग करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है गाइस, आपका घनाभ का विकर्ण आ गया।